कैबिनेट में भारी फेरबदल हो सकता है, विधानसभा चुनाव ही उनके लिए मुद्दा नहीं है, 2024 का भी रास्ता वो साफ करना चाह रहे हैं। दिया जा सकता है। इन सभी चीजों को लेकर बैठक हो रहा है। क्या ये कोई रणनीति है? यही तो रणनीति है, इसको ही तो समझने की जरूरत है। संजय जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पसंद करते हैं। बैठक इस पे हो रहा है, कैबिनेट में फेरबदल को लेकर बैठक हो रहा है, यूपी चुनाव को लेकर बैठक हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं ज्योति। इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिस पर बैठक भी जारी है प्रधानमंत्री आवास पर, जहां पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे तमाम बड़े दिग्गज नेता उपलब्ध हैं। लेकिन आखिर क्या बातचीत चल रही है, किसको लेकर यहाँ पर बैठक हो रही है, इस पर हम अपने सहयोगी परितोष मल से जानेंगे कि आखिर किस चीज़ को लेकर बैठक हो रही है। तो परितोष, आप सबसे पहले ये बताइए कि कैबिनेट में जो फेरबदल की बैठकें हो रही हैं उसमें क्या कुछ चल रहा है? देखिए, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बैठक हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता उस बैठक में शामिल हैं। राजनाथ सिंह की मैं बात करूं, जो काफ़ी लंबे समय से वो उनका बयान सामने नहीं आ रहा था, वो भी इस बैठक में, अमित शाह भी उस बैठक में, धर्मेंद्र प्रधान की मैं जिक्र करूं, वो भी इस बैठक में शामिल है। तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे दिग्गज नेता, पीयूष गोयल भी इस बैठक में हैं। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए कैबिनेट में भारी फेरबदल हो सकता है, मंत्रालय में फेरबदल हो सकता है, किसी और का मंत्रालय किसी और को दिया जा सकता है। इन सभी चीज़ों को लेकर बैठक हो रहा है। आज लखनऊ में भी बैठक हो रहा है, वीएल संतोष बैठक कर, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को लेकर बैठक कर रहे हैं। तो बैठकों का ये दौर चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये भी सोचना होगा कि इस समय देश किस दलदल से गुजर रहा है। जीडीपी हमारे देश के नीचे है, रोजगार नहीं मिल रहा है, इन सभी चीज़ों पर बैठक होनी चाहिए। लेकिन बैठक किस पे हो रहा है? कैबिनेट में फेरबदल को लेकर बैठक हो रहा है, यूपी चुनाव को लेकर बैठक हो रहा है। हालांकि आज एक और बैठक होने वाली है जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं के साथ, जितनी भी पार्टियां हैं उन सभी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की बैठक होने वाली है। महबूबा मुफ्ती भी उस बैठक में शामिल हो सकती हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती नाराज़गी जाहिर कर चुकी हैं सोशल मीडिया पर भी, और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में यह दिखाया जा रहा है कि उस बैठक में हो सकता है महबूबा मुफ्ती ना हो। लेकिन वो अलग बात है, जम्मू कश्मीर की बात में अलग है। लेकिन जो कैबिनेट की बैठक हो रही है, इस पर मैं अपने दर्शकों को और बता दूं कि इस बैठक के बाद हो सकता है कि ये हो सके कि मंत्री मंडल में फेरबदल हो जाए, कैबिनेट में फेरबदल हो जाए। तो जो भी अपडेट होगा 5 बजे के बाद हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। तो परितोष मल ने बताया कि आज लखनऊ में भी बैठक हो रही है, वीएल संतोष बैठक कर रहे हैं, और इसके आगे क्या कुछ जो लखनऊ में बैठकें हो रही हैं हम अपने सहयोगी सद्दाम से जानेंगे। तो सद्दाम, लखनऊ को लेके क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, लखनऊ में तो जो बैठकों का दौर जारी है और दिल्ली में भी उनकी सियासत गर्म है, और सियासत का बाज़ार जब गर्म होता है तो सियासत और उफान को चलती है। और सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चा हो रही है, चाहे वो धर्मेंद्र जो है प्रधान के साथ बातचीत हो, चाहे वो राजनाथ सिंह, अमित शाह और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं उनके साथ जो बैठक हो रही है। दरअसल मसला ये है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि वो उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। दरअसल वहाँ की जो जनता है वो चाहते हैं कि जो लोग अच्छे काम करें, चाहे वो अखिलेश यादव हो, मायावती हो, चंद्रशेखर रावण हो, तमाम जो आरएलडी के नेता हो, तमाम जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो उनके हक में जो काम करे, अखिलेश यादव ही क्यों ना हो, उनके हक में अगर जो आवाज़ उठाएंगे तो उनकी जो है वहाँ पर सत्ता जो है काबिज हो पाएंगे, वही लोग काबिज हो पाएंगे। लेकिन जो बैठकों का दौर है, जो आपने सवाल किया, मैं इस पर जो है आना चाहूँगा कि जो दरअसल उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है और उत्तर प्रदेश की जो सियासत में जो उफान मचा हुआ है, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आपने देखा जो रस्साकस्सी हो रही है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो बात हो रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। आज जिस पर चर्चा होनी चाहिए उस पर जिक्र नहीं होता है, आज जिस पर बातचीत होनी चाहिए उस पर जिक्र नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं जो वहाँ उनकी जो छवि धूमिल हुई है, ये रास्ता कहीं ना कहीं दिल्ली की ओर चले
सामने आए और वहाँ की जो जनता है ये इस बात को लेकर समझे कि ये दिल्ली ने सब तय किया। क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे जब BL संतोष से बैठक हुई थी तो उनमें जो है योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा था कि हमसे ना इस बात को लेकर पूछा जाता है कि राज्यसभा में कौन जाएंगे, हमसे MLC बनने के लिए नहीं पूछा जाता है, हमसे वहाँ पर कौन जो है और वहाँ पर उपाध्यक्ष बनेंगे उनको लेकर नहीं पूछा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वहाँ की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और जो ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद की जो राजनीति हो रही है और इन्हें जितिन प्रसाद को लाकर अपने खेमे में साधने की जो कोशिश की जा रही है वो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ और जो वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक का जो प्रतिक्रिया आ रहे हैं वो यही जाहिर हो रहा है कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर मुंह के खाने गिरना पड़ेगा। और आने वाले चुनाव में दरअसल 2022 का विधानसभा चुनाव ही उनके लिए मुद्दा नहीं है, 2024 का भी रास्ता वो साफ करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में ओबीसी समाज को साधने की कोशिश, क्योंकि 130 सीट पर उनका दबदबा रहता है, SC ST OBC का सीट जो होता है वो 80 सीटों पर दबदबा होता है। तो जाहिर तौर पर ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। लेकिन मेरा एक और सवाल है कि जैसे कि AK शर्मा है उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन इससे पहले भी वहाँ पर उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं पहले से, तो फिर उन्हें क्यों बनाया गया है? क्या ये कोई रणनीति है? यही तो रणनीति है, इसको ही तो समझने की ज़रूरत है। संजय जोशी की अगर हम बात करें तो संजय जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पसंद करते हैं, लेकिन संजय जोशी को योगी आदित्यनाथ पसंद करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक रणनीति है। AK शर्मा को उपाध्यक्ष बना देना ये भी कहीं ना कहीं सियासत की वो आड़ में जाकर के राजनीति करना चाहते हैं जहां पर वोट को साधने की कोशिश की जा रही है। मैंने इससे भी पहले अपने जो है संवाद में कहा कि आने वाले समय में जो हाल भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में होने वाला है वो हश्र तमाम लोग देखेंगे। और 2022 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं काफ़ी दिलचस्प मोड में चला गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आंतरिक सर्वे निकाल कर उनको जो आंतरिक सर्वे किया उसमें 100 से कम सीटें आ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं ये जो नारा देने वाले लोग हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य ही क्यों ना हो, BL संतोष से जब बातचीत होती है उससे बाहर निकल करके वो कहते हैं कि अब की बार 300 पार। तो आंतरिक सर्वे में तो 100 से भी कम सीटें आ रही है जैसे बंगाल के चुनाव में हुआ। तो जाहिर तौर पर यह देखने वाली बात होगी कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस अस्तित्व पर खड़ी होती नजर आ रही है। वो जनता उनको खुद सबक सिखाएगी, चाहे वो किसान आंदोलन हो, छात्रों का बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं जनता सबक सिखाने का काम करेगी उत्तर प्रदेश में। बहरहाल मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दिल्ली में कैबिनेट मंत्री फेरबदल का जो बैठक है वो जारी है, लेकिन क्या कुछ उस पर अपडेट आएगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।